हम लोगों ने लास्ट लेक्चर अपना कंप्लीट कर लिया था, अब नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है ये यूपी पीजीटी, टीजीटी और जीआईसी, इन सब के लिए जो भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट से क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। खास करके ये पीवाईक्यूज हैं, पीआईक्यू। ओके, चलते हैं स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा मैं इरेज करके आगे बढ़ता हूँ। इरेज, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेवर शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपाउंड्स। कभी भी कौन इनमें से कौन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नहीं शो करता है? तो भैया ऑप्शन थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो भैया इसमें ये तीनों नहीं थे। ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, पर ये कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है। तो फ्लोरीन इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसकी और कुछ बातें बताते हैं। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन 17th ग्रुप के पीरियोडिक टेबल में मेंबर हैं। इनको हैलोजन एलिमेंट कहते हैं, हैलोजन एलिमेंट। साथ साथ इनको कहते हैं सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप। ये किसी भी मेटल के साथ मिलकर सॉल्ट बना देंगे। जिसमें ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है और ये पहला नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जिसमें लस्टर होता है। लस्टर माने चमक या शाइनिंग होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा नॉन मेटल है जिसमें लस्टर पाया जाता है? मेटल में तो लस्टर पाया जाता है, किस नॉन मेटल में लस्टर पाया जाता है? तो आयोडीन में। ठीक है, आयोडीन और ग्वाइटर डिजीज, घेंघा रोग, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, यानी ग्वाइटर डिजीज हो जाता है। तो ये इतनी चीजें जान ली है। इनमें से भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं आयोग के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या मैं पीडीएफ लगा दूंगा स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है रूट्स ऑफ मदार प्लांट कंटेन, क्या होता है? तो मैंने सही ऑप्शन न लिख के बहुत सारा सही ऑप्शन लिख दिया है, एलिजारिन। एलिजारिन क्या होता है? स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एलिजारिन, एलिजारिन का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके पास। इसको मैं अलग से डिक्टेट कर देता हूं, इसीलिए ये इतना स्पेस मैंने छोड़ा हुआ है। ये एक रिंग है, उसके बीच में ये रिंग है स्टूडेंट्स, और लास्ट में ये रिंग है। एलिजारिन का जो आईयूपीएसी नेम है 1,2 डाइहाइड्रोक्सी, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी। एंथ्रासीन 9,10 डाइओन है, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी एंथ्रासीन 9,10 डाइओन है। ये कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूं, कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा तो पता चलेगा। इस पोजीशन को 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ब्रिज कार्बन को नहीं कहेंगे। इसके बाद इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। अब स्टूडेंट देख पा रहे हैं, इसको लौट के 9 और इसको 10 कहते हैं। तो 9 और 10 पर दो जगह ओन ग्रुप लगा है, यानी कीटोन वाला ग्रुप लगा है, और 1 और 2 पर 2 बार हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइहाइड्रोक्सी एंथ्रासीन।
और 9, 10, ये देखिए 9, 10 मैंने बता दिया अभी पोजीशन। 2 बार कीटोन ग्रुप है तो डाईओन लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसका मालिकुलर फार्मूला आपसे पूछे, मालिकुलर फार्मूला, तो C14H8O4 होता है। ये आपको याद होना चाहिए। हो सकता है ये पीजीटी वगैरह में, ये टीजीटी पीजीटी में पूछ सकते हैं। ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तभी आपका भला हो पाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं पेज पे। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है। तो भैया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज्यादा होंगे, इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एसिडिटी उतनी ही कम हो जाएगी, एसिडिटी उतना ही कम हो जाएगी, उतना ही एसिडिटी कम हो जाएगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई नहीं लिखा है, यहाँ H लगा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रूप में CH3 लगा है, यहाँ CH3 CH2 लगा है, और यहाँ CH3 के बाद CH2 16 है। तो सबसे ज्यादा इसमें लगे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम और सबसे ज्यादा एसिडिटी भी कम, ठीक है। डायरेक्ट बात करें तो जितना ज्यादा कार्बन बढ़ेंगे तो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे उतना ज्यादा कार्बन, उतना ज्यादा ऑक्सीजन पर अनस्टेबिलिटी होगी, और जितना ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी उतना कम एसिडिटी होगी, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज्यादा, एसिडिटी उतना ही कम, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। इसलिए फार्मिक एसिड हमारा सबसे ज्यादा, अब इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, सबसे ज्यादा फार्मिक एसिड हमारा एसिडिक हो जाएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं तो ये ऑर्डर बनता है, जितने ज्यादा कार्बन बढ़ेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेगा, और उतना ही एसिडिटी कम हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज कर देते हैं। बाकी अगला क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन भैया, फार्मेलिन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड के एक्वस सॉल्यूशन को फार्मेलिन कहेंगे, और फार्मेलिन में स्टूडेंट्स देखिए कंपोजिशन ऑफ फार्मेलिन की बात करें, ये फार्मेलिन लिखा हुआ है, तो फार्मेलिन में 40% जो है फार्मेल्डिहाइड होगा, 8% मेथेनॉल होगा, और 52% वाटर होगा। इसका वर्क क्या है, लैब में जूलॉजी की लैब में एनिमल प्रिजर्वेटिव के रूप में, एनिमल को बचाए रखने के लिए जैसे जाइलिन का यूज करते हैं वैसे ही फार्मेलिन का भी यूज करते हैं, एनिमल प्रिजर्वेटिव के रूप में करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट, जिप्सम का फार्मूला पूछता है CaSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला पूछता है कैल्शियम सल्फेट, आधा है तो हेमी हाइड और H2O है तो हाइड्रेट, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो 3/2 मोल्स ऑफ वाटर रिमूव हो जाता है, और हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट यानी CaSO4.2H2O बनता है, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रिपरेशन ऑफ POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लिसरॉल ऑन हीटिंग विद KHSO4 गिव। तो पूछता है कि ग्लिसरॉल को KHSO4 के साथ अगर हीट करेंगे तो क्या मिलेगा भैया, तो एक्रोलिन, बहुत सारे ऑप्शन उसमें थे जिसमें एक्रोलिन ऑप्शन सही है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। बहुत अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्माइट प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनी कैटालिस्ट।
ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कैटालिस्ट का यूज होगा, हाइबर प्रोसेस में कैटालिस्ट का यूज होगा। किस प्रोसेस में कैटालिस्ट का यूज नहीं होगा अगर क्वेश्चन आ जाए तो व्हिच प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर कैटालिस्ट, तो बताना है थर्माइट प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर्ड एनी कैटालिस्ट। अच्छा, अगर पूछ ले कि कांटेक्ट प्रोसेस में कांटेक्ट प्रोसेस में कैटालिस्ट की जरूरत होती है कि नहीं, कांटेक्ट प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, यस, कैटालिस्ट प्लेटिनम का यूज होता है इसमें, ठीक है। और हाइबर प्रोसेस में, हाइबर प्रोसेस से अमोनिया बनाने में, हाइबर प्रोसेस से अमोनिया के निर्माण में क्या किसका यूज होता है, Fe और मोल्बिडेनम का यूज होता है। Fe का यूज होता है और मोल्बिडेनम का यूज होता है। तो ये याद रखने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। इतने क्वेश्चन आप तैयार करिएगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। लाइक एंड सब्सक्राइब बहुत जरूरी है ताकि रोज जब हम 7 बजे इस समय 7 बजे शाम को रोज ये वीडियोस डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये वीडियोस आपके पीजीटी और टीजीटी के कमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये पीवाईक्यू की हम सीरीज चला रहे हैं, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कोई क्वेश्चंस डाउट हो तो वीडियो के विषय में तुरंत कमेंट